बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंत कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जेई और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए केमिस्ट्री का कोर्स देख रहे थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। उसी में हम लोग आगे देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं भाई। तो आज हम लोग गी-लुसाक का नियम देखने वाले हैं, एवोगाड्रो का नियम देखने वाले हैं और बाईग्राफ का फिर से उसे देखेंगे और उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज एसटीपी एनटीपी बार बार यूज होता है, तो ये क्या है, इस चीज को भी हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो फिर से एक बार हम लोग मूल कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार रिवीजन कर ले तथा मूल कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह क्या है। द मून इज अ स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एवरी स्मॉल एंटिटी लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, कहता ये मूल है क्या भाई, तो कहता है ये मेजरमेंट का यूनिट है। जैसे आप दर्जन मेजर करते थे कि दर्जन माने कितना, तो कहता 12 को कुछ भी रहा तो उसको हम एक दर्जन बोलते हैं। उसी प्रकार से कोई भी चीज अगर 6.022 इंटू 10⁻23 रहा तो उसको हम बोलेंगे कि वो चीज एक मोल है। तो ये काउंटिंग है, काउंटिंग की चीज इतना रहेगा तो उसको हम एक मोल बोलेंगे। ये क्या है जी, तो कहता काउंटिंग है। ठीक है, कहता इतना का ही अलग से नाम क्यों दिया सर, कहता तुम 12 को क्यों एक दर्जन बोलते हो भाई। ठीक है, कुछ लोग पहले यूज करते थे लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था, इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा रखा है कि आखिर ये क्या था जी। ठीक है, कहता 1 ग्राम अगर हम लोगों ने लिया था तो इतने ही एंटिटीज आपके निकल के आए थे। ठीक है, इतने उसमें एटम निकल के आया था। अगर हम 1 ग्राम, अगर हम लोग ये 12 ग्राम अगर कार्बन लिए थे तो आपको इतना ही आपका उसका एटम निकल के उसमें आया था। तो हमने उसी से इसको बनाया कि इस नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 12 ग्राम चाहे कार्बन का ले लो या 1 ग्राम आप हाइड्रोजन का ले लो या फिर आप 2 ग्राम आप ले लो हीलियम का सॉरी, दो नहीं 4 ग्राम ले लो आप हीलियम का, तो आपको सेम एंटिटी देखने को मिल रहा था। इसीलिए हमने इस एंटिटी को, ठीक है, हमने एक स्पेशल नाम दिया था मोल। खैर उसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो हम चर्चा बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर देखना है तो चीज़ों को समझना है कि इसी नंबर को हम लोग एक मोल क्यों कहा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स रखता है। एवोगाड्रो नंबर है क्या भाई, तो कहता है यही है आपका एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के एन ए ऐसे डिनोट किया जाता है, ए को नीचे रखते हैं हम लोग, लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, इसमें इतने एंटिटी होते हैं या इतने को हमने एवोगाड्रो नंबर बोल रखा है। ठीक है, जैसे आप लोग अलग अलग नंबर को नाम देते हो, इस नंबर को हम लोग को एवोगाड्रो ने क्या नाम दिया था, तो एवोगाड्रो नंबर के नाम से ये जाना जाता है कि सबसे पहले इसको उन्होंने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। कहता मोल अगर हमको निकालना है कैसे निकालेंगे सर, कहता जो भी चीजों का मास दे रखा हो ग्राम, उसे मोलर मास से जो कि ग्राम पर मोल में होता है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल्स निकल के चले आएंगे। ठीक है, मोल निकालना है तो क्या करना है जी, कहता मोल किसी के निकालने कितना मोल उसका है, तो कहता है कि उसका मास को आपको डिवाइड कर देना है उसके मोलर मास से। मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है, सब चीजें जिक्र हो चुका है। मास आपका ग्राम में होना चाहिए और मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होना चाहिए, तब ना ग्राम ग्राम निपटेगा और मोल जाके ऊपर मोल में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी छोटा सा दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है सर, कहता है यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है कि इफ वी हैव 36 ग्राम ऑफ कार्बन, आपके पास 36 ग्राम है कार्बन का और कार्बन का एटॉमिक मास भी दे रखा है, तो आपसे पूछा है मोल कितना है। तो अभी अभी मैंने मोल निकालने के लिए बताया कि अगर मोल निकालना है तो ऊपर आप पूरा मास लिख दो और नीचे आप लिख दो मोलर मास। नीचे क्या लिखिए जी, कहता नीचे लिख दीजिए मोलर मास, तो आपका मोल की संख्या निकल के आ जाएगी। तो मास कितना दे रखा है जी, कहता 36 ग्राम है, तो ऊपर हमने 36 रख दिया, नीचे हम लोगों ने एटॉमिक मास रख दिया है 12। ठीक है, 12 से निपटा, के बार में निपटा जी, तो 3 बार में सर निपट गया, तो 3 मोल। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं,
कहता 36 ग्राम कार्बन में मोल कितने आएंगे, कहता 3 मोल आएगा। कहता 3 मोल का मतलब क्या समझे सर, कहता 3 मोल का मतलब समझना है कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन के, वो कितने हैं जी। कहता 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर ना, इसमें 3 एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 3 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना। इसका मतलब ये होता है मोल। अब का आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला है एवोगाड्रो का लॉ। क्या है, एवोगाड्रो का लॉ। कहता है ये एवोगाड्रो लॉ क्या है जी, कहता है इसका स्टेटमेंट कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर मॉलिक्यूल्स बोलो या मोल बोलो, क्योंकि मोल में भी नंबर ना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सेम है तो उसका मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूं कि अवगाद्रो का नियम क्या है जी, कहता है साधारण ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो ये मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। कब, जब समान आयतन का आपने गैस लिया है, समान वॉल्यूम में आपने गैस लिया है, तो उसमें मोलों की संख्या समान होगी, या फिर कहो कि अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलिए तो भैया इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है गैस का, ठीक है, किस पे जी, कह रहा सेम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर भी सेम है दोनों गैस का, या फिर कहो कि एनटीपी पे बात कर लो या एसटी पे भी बात कर लो, जो भी बात करो दोनों गैस के लिए सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया है क्या जी, कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो भैया दो अलग अलग गैस को अलग अलग बर्तन में रख रखे हो, तब उसमें वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, साधारण या एसटीपी पे या फिर एनटीपी पे, जहां पे भी बात कर रहे हो। व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, अगर सेम है, तो भैया जो वॉल्यूम होगा और नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो भैया आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर तुमने डबल कर दिया नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको रखने के लिए आपको डबल वॉल्यूम की जरूरत होगा। ठीक है, यानी कि 3 मोल तुमने लिया था कोई गैस, कोई भी गैस H2 तुम ले लिए। ठीक है, तो इसको रखने के लिए अगर V वॉल्यूम चाहिए, तो 6 मोल अगर तुमको रखना है H2, तो उसके लिए इसको अगर तुमने डबल किया है, तो यहाँ पे भी कितना वॉल्यूम चाहिए, तो डबल वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, मोल मतलब पार्टिकल्स बढ़ा रहे हो ना, तो पार्टिकल्स को डबल कर दे तो वॉल्यूम ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, उसको ठूसन ठूसी तो करना नहीं ना है, क्योंकि प्रेशर तो आपको बदलना नहीं है। ठूसन ठूसी तो कर नहीं सकते, जितना प्रेशर था उतना ही रखना है। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ाना नहीं है, धक्का मुक्की भी नहीं करना है आपको। अगर धक्का मुक्की नहीं चाहते हो, प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो भैया क्या उपाय है, जगह बढ़ा दो। भाई ज्यादा आदमी को रखना है तो जगह बढ़ाओगे ना, सिंपल सी बात है। डबल अगर तुम आदमी आ गए हैं तो जगह भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर v जो है वो प्रोपोर्शनल है n के, इसका मतलब है कि v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल होगा n1 डिवाइडेड बाई n2 के। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि v1 डिवाइडेड बाई n1 बराबर होगा v2 डिवाइडेड बाई n2 के। अलग अलग तरह से आप इस चीजों को लिख सकते हो, लिखने का अपना अपना तरीका है। एक ही चीज है, मैथमेटिक्स है, प्रोपोर्शनल है तो मतलब कि आप उसका जो रेशियो होगा और रेशियो में भाई प्रोपोर्शनल है, तो जैसे भी आपके कांस्टेंट टर्म लगाओगे, जैसे ही आप उसका रेशियो निकालोगे, कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी के रहेगा, यहाँ पे भी के रहेगा, के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, पूरी पॉइंट, समय आपका एकदम कीमती है, तो उस समय को बिना बर्बाद किए हुए चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इधर उधर के वो खान सर वाला नहीं कि डायलॉगबाजी ज्यादा, कंटेंट कम, और थोथना निपाने वाला किस्सा कहानी ज्यादा, वो नहीं। ठीक है, कहता की यूज क्या है, बात करता दिस लॉ हेल्प्स रिलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस टू द नंबर ऑफ मोल्स स्पेशली, ठीक है, इन स्टिचोमेट्री रिलेशंस। ठीक है, या स्टिचोमेट्रिक रिएक्शंस, स्टिचोमेट्रिक रिएक्शंस में स्पेशली इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिलेट करने के लिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को। कैसे करेंगे वो तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है गैर-लुसाक का नियम। ठीक है, फॉर ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कंबाइनिंग वॉल्यूम के लिए गैर-लुसाक का नियम क्या है भाई, गैर-लुसाक का नियम तो कहता है यदि दो गैस परस्पर रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करते हैं तो, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ,
मैंने बताया है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है इसका, वो उन्हें जो है वो बच्चों को वही बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और उनको अच्छे कोचिंग वगैरह तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए मैं हिंदी में भी इस चीज़ों को कर रहा हूँ। ये मत समझना कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। आप भी पढ़ सकते हो, आप हिम्मत करोगे पढ़ लोगे, और नहीं हिम्मत करोगे तो बनने नहीं आते रहोगे। हिंदी में पहले सुनिए, गेल लुसाक का नियम कहता है, यदि दो गैस परस्पर रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करते हैं तो उन गैसों की अभिक्रिया करने वाले आयतन समान अनुपात में होते हैं साधारण ताप और दाब पर। ठीक है, इंग्लिश में समझिए। कहता व्हेन गैस रिएक्ट केमिकली, अगर केमिकल रिएक्शन करता है तो दे डू सो इन सिंपल होल नंबर rations by volume provided temperature and pressures are the same। कहता टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहे और केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो वो जो कंबाइन करेंगे, ठीक है, वो जो जिस प्रकार से कंबाइन, भाई कुछ अमाउंट चाहिए ना, तो जो कंबाइन करेंगे यार, गैसेस कंबाइन कर रहे हैं तो वो होल नंबर के रेशियो में ही, वॉल्यूम के होल नंबर के, आधा डेढ़ वॉल्यूम ऐसे कंबाइन नहीं करेगा, वो होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। ये कहना चाहता है ये, या तो 1:1 में कंबाइन हो, ठीक है, या फिर 1:2 में कंबाइन हो, या 1:3 में कंबाइन हो, या फिर 2:3 में कंबाइन हो, या 3:5 में कंबाइन हो, यानी कि होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन होगा। मतलब इसका मतलब हम क्या समझे सर, मतलब एग्जाम्पल समझ लो। कहता है जैसे इक्वेशन है आपका H2, कहता हाइड्रोजन सर सिंपल वाला रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन से सर रिएक्शन कर रहा है और H2O बना रहा है। ठीक है, हम सब गैसेस फॉर्म में ले रहे हैं कि ये भी गैस है आपका, ये भी आपका गैस है, और ये भी आपका गैस ही ले रहे हैं, गैस ही बन रहा है अभी, लिक्विड फॉर्म में बाद में बदलेगा H2O, अभी स्टीम ही बन रहा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हमने लिया है चीजों को। ठीक है, अब कहता है कि ये बैलेंस तो है नहीं सर, पहले तो इसको बैलेंस करें। कहता हाइड्रोजन से इधर दो गो है, ऑक्सीजन जो है इधर आपका एक गो है, इधर आपका दो गो है, तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए दो लगा दिया। ठीक है, तो कहता हाइड्रोजन चार गो हो गया सर, तो इधर भी तुम दो लगा दो, तो हाइड्रोजन भी चार गो हो गया। अब इससे क्या पता लगता है, कहता है इससे पता लग रहा है सर, इससे हमें जानकारी ये लग रहा है कि हाइड्रोजन का 2 मोल, हाइड्रोजन है कितना मोल, मतलब 2 मोल जो है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है H2O, यानी वाटर का 2 मोल। इसको अगर मोल में बताना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सारा गैस ही है तो इसको आप दूसरे चीज टर्म में भी बता सकते हो। कहता क्या बता सकते हैं सर, कहता इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2 लीटर अगर आपने हाइड्रोजन गैस ले लिया तो वो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके 2 लीटर आपका H2O वेपर बनाएगा, H2O का स्टीम बनाएगा। इस प्रकार से आप इस सिचुएशन को बता सकते हो। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, ठीक है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, H2 था, ये O2 था और बना रहा था आपका H2O। ठीक है, हमने इक्वेशन को बैलेंस किया था, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा था और यहाँ पे भी 2 लिखा था। ठीक है, अब जरा देखिए, ठीक है, कहता हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कहता है रिएक्ट करता है, कहता कैसे रिएक्ट करता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 का कितना 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर ले लो, 2 मिलीलीटर, जो भी यूनिट में लोगे सबको उसी यूनिट में लिखना है। और 1 वॉल्यूम किसका, O2 का, 1 वॉल्यूम इसका, रिएक्ट करता है और बनाता है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, यानी रेशियो देखो अगर सबका तो क्या है भाई, तो 2:1:2। ठीक है, होल नंबर में रेशियो है इसका। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दूसरा हम इक्वेशन देखते हैं तो वह नाइट्रोजन का देख लो। कहता है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और अमोनिया बनाता है NH3। कहता है इसको बैलेंस पहले करो, बैलेंस करेंगे सर, तो कहता है हाइड्रोजन इन 3 गो है सर, जब 2 है काम नहीं बन रहा, दोनों कैसे बैलेंस होगा, तो कहता है जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 6 गो हो जाएगा। ठीक है, सब गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, तो कहता है गैस है। गैस को हम G से दिखाते हैं। ठीक है, कहता सब के सब सर गैस है, ये बिल्कुल सही। अब बताइए कि सर अब बात ये है कि हमें पता लग रहा है कि अगर नाइट्रोजन का हम 1 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर को पूरा पूरा रिएक्शन करने के लिए आपको हाइड्रोजन का 3 लीटर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपको अमोनिया का 2 लीटर मिलेगा।
ठीक है, आधा अधूरा कम डेढ़ ढैया लेंगे अढ़ैया लेंगे तो सर कहता रेशियो तब भी आपका जो है वो होल नंबर में ही आना है। रेशियो जो होगा 1:3:2, इस रेशियो में तीनों चीजें है। ठीक है, यही है आपका रेशियो। और ये जो आपका एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, STOICHIOMETRIC, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलता है, हिंदी बोलता है रस समीकरणमितीय गुणांक। क्या बोलता है? रस समीकरणमितीय गुणांक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रो का नियम भी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक और चीज आपको जानना है, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। वो आगे पढ़ेंगे, वो अलग बातें हैं, पर यहाँ आपको इससे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसकी जरूरत है। इसको हम लोग जान लेते हैं। कहता क्या है सर आइडियल गैस इक्वेशन? कहता पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। इसको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे आइडियल गैस तब समझेंगे। कहता है ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन रिलेटेड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स ऑफ गैस। यानी पीवी प्रेशर और वॉल्यूम का, कोई भी गैस है तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एनआरटी के बराबर। ठीक है, कहता ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है, और ये आपका टेम्परेचर है इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कहता ये सब तो समझ में आ गया। सर ये आर क्या है वो बता भी नहीं किया आप। कहता ये आर ही तो है, इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं? कहता है इसको बोलते हैं सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होता है, दूसरे यूनिट में बदलोगे इसका वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, ये एटीएम है, यहाँ पे ध्यान रखना है। एटीएम में एस यूनिट में नहीं है, लीटर में ही, यानी कि ये केमिस्ट्री में तो इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही आप फिजिक्स में जाओगे यूनिट बदलना पड़ेगा। वहां पे एस यूनिट में काम होता है, तो वहां पे आर का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू अलग है, दोनों जगह अलग अलग रहता है, ध्यान रखना है दोनों को न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए वक्त। ठीक है, यहाँ सोल्व करोगे तो चूंकि उसी यूनिट में आंसर दिया रहता है तो समस्या नहीं होने वाला है, पर फिजिक्स में ऐसा यूनिट में आंसर दिया रहता है तो वहां पे आपका जो आर का वैल्यू है वो बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आज के इस वीडियो लेक्चर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, बस एक चीज और जान लेना है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आ सकते हैं। वो है स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर गैस वॉल्यूम। ठीक है, जैसे एसटीपी की बातें की जाती है, एसटीपी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो बार बार मैं बोल भी रहा हूँ। कहता ये होता क्या है सर? कहता स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है वो 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री, एक और चीज समझ में आया कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन में? मतलब 273.15 केल्विन। वो अलग बात है कि 0.15 को हटा देते हैं, सीधे सीधे हम 273 केल्विन कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन है 0.15 भी है, उसको भी इज्जत देना है, तो भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कहता 0 डिग्री सेल्सियस। कहता प्रेशर कितना होना चाहिए? कहता 1 atm। और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, अगर एसटीपी की बात करें तो 1 मोल जो होगा, 1 मोल कोई भी आइडियल गैस ले लोगे तो उसका जो होगा वो 22.4 ही लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई वो करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एसटीपी पे है यानी कि टेम्परेचर इतना है, प्रेशर, एसटीपी मतलब टेम्परेचर कंडीशन किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, टेम्परेचर अगर एसटीपी कह दिया तो मतलब टेम्परेचर कितना है जी? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है जी? कहता 1 atm। ठीक है, अगर ऐसा है जी तो निश्चित रूप से 1 मोल जो होगा वो कितना स्पेस लेगा जी? कहता 22.4 लीटर का स्पेस वो लेगा, उतना का वॉल्यूम वो घेरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बाई ग्राफ को भी देख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। ठीक है, बाई ग्राफ में क्या है जी? कहता है सबसे सेंटर पे बैठा होता है सर मोलों की संख्या। कौन बैठा होता है? कहता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये सेंटर पे बैठा होता है। संख्या, मोलों की संख्या कहाँ बैठा होता है? सेंटर पे बैठा होता है। कहता मोलों की संख्या से आप चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहता है किस में कन्वर्ट करना है?
कहता है मान लेते तुम बाहर निकालना चाहते हो, मोलों की संख्या दे रखा है, उसका वजन निकालना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो। ठीक है, तो उपाय क्या है? तो उपाय है, कहता है क्या उपाय है सर? कि मोलों की संख्या से अगर तुम बाहर की तरफ जाना चाहते हो तो आप क्या करो, गुना कर दो किससे जीत? कहता अनुभार से। आप किससे गुना करो? कहता अनुभार से आप गुना कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अनुभार से आप गुना कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा मोलों की संख्या। ठीक है, तो दिक्कत, कहता यही अगर आप डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, अगर भार दे रखा है और मोलों की संख्या निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए किससे जी? कहता अनुभार से, अनुभार। ठीक है, मोलर वेट जिसको बोलते हो, वेट दिया रहेगा तो मोलर वेट, मास दिया रहेगा तो मोलर मास से आप डिवाइड कर देना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब अगर तुमको अणु या परमाणुओं की संख्या जो भी वहां पे है उसी वही ना निकालोगे, अणु है तो अणु निकालोगे, परमाणु है तो परमाणु निकालोगे, आयन है तो आयन निकालोगे। तो अणु या परमाणु निकालना हो आपको, अणु या परमाणु निकालना हो आपको, ठीक है, अणु या परमाणु निकालना हो आपको, तब क्या करेंगे सर? ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको मोलों की संख्या दे रखा हो और आपको जाना हो अणु परमाणु निकालना है तो कुछ नहीं करना, मोलों की संख्या को आपको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। एक मोल में कितना रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर के बाद बराबर पार्टिकल रहेगा। और अगर अणु व परमाणु दे रखा, मोलों की संख्या निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा भैया एवोगाड्रो नंबर से। ये है, ठीक है। अब कहता है कि अगर एसटीपी पे गैस का आयतन दे रखा हो, ठीक है, एसटीपी पे अगर गैस का आयतन दे रखा हो तब क्या करेंगे सर? कहता है कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया। तो तब क्या करेंगे? कहता है कि आपको क्या दे रखा है? कहता है सर हमको ना एसटीपी पे, एसटीपी एसटीपी पर पर गैस का आयतन दे रखा है, गैस का आयतन, आयतन दे रखा है। एसटीपी पर हमें गैस का आयतन दे रखा है सर, हम जाते हैं मोलों की संख्या निकालना, तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि एक मोल में जो होता है वो 12.4 लीटर होता है। तो एसटीपी पर आयतन दे रखा है, मोलों की संख्या निकालना है, तो आप क्या करोगे जी? कहता है सर हम ना इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, और उल्टा अगर मोलों की संख्या दे रखा हो एसटीपी पे, अगर हमको पूछ दे कोई कि एसटीपी पे आप मुझे गैस का आयतन बता दीजिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 22.4 से, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बाई ग्राफ बनता है। इसी ग्राफ को हमें इस्तेमाल करके नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जैसे करना है करिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन पहले दें उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चन। जैसे आपको सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे आपको वॉल्यूम निकालना है 20 ग्राम हाइड्रोजन का। जब 20 ग्राम हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है कितना है, मतलब वो होता है 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल होता है तो भैया जाके 2 ग्राम पर मोल से 2 ग्राम से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आपको मोल की संख्या निकल जाएगी। तो हमने 20 को डिवाइड किया 2 से, तो निकल के आया 10 मोल, और 10 मोल निकल के आ गया। तो हम जानते हैं एक मोल में जो होता है 12.4 लीटर होता है, 10 मोल में कितना होगा? कहता है 224 लीटर होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकल के आ गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि 7.1 ग्राम आपका क्लोरीन गैस है। कितना है जी? 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस है तो एसटीपी पे, तो आपसे पूछा गया है उसका भी कि वॉल्यूम आप निकाल के बताइए। तो सबसे पहले हमें तो पता करना पड़ेगा क्लोरीन का मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास आपको याद करना पड़ेगा, मोलर मास दिया रहता है आपका पीरियोडिक टेबल में, मतलब 71 ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मास है Cl2 का। जैसे ही 71 ग्राम से हम डिवाइड करेंगे 7.1 ग्राम का, तो हमारा मोल निकल के आ जाएगा जो कि है 0.1 मोल। और जानते हैं कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है गैस। ठीक है,
तो भैया इसको अगर हम लीटर में बदलना चाहते हैं तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 2.24 लीटर। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे और भी है एग्जाम्पल की कमी नहीं है हमारे पास। तथा हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है कि भैया आपको 7.5 ग्राम आपके पास ओजोन है, ठीक है, ओजोन 8 ऑक्सीजन, ठीक है, 16 सोचिया 48 ग्राम पर मोल इसका क्या होगा जी, कहता मोलर मास। मोलर मास निकल गया, तो भैया मोलर मास से जैसे हम इसके वेट को डिवाइड करेंगे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। हमने डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा तो इसको हम जैसे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल के आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकल के आए। कोई हमसे पूछ दे कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मोल्स जो निकल के आए हैं उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स किसके निकल के आए हैं, तो O3 के मॉलिक्यूल्स, कहता एक मॉलिक्यूल्स में के गो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तथा 3 गो, तो 3 से इस मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप निकाल दीजिएगा। तो ढेरों सारे मैंने क्वेश्चन इसीलिए कराए हैं ताकि अगर बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ये सबसे बेसिक चीज है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सीधे सीधे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका जो जेई का एग्जाम उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे बेसिक है ये, ठीक है, केमिस्ट्री का। कहता अगला क्वेश्चन है कि किसी से आपको वॉल्यूम निकालना है जो है 14 ग्राम N2 का एंड 22 ग्राम CO2 का। कहता इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का मोल निकालें। वॉल्यूम निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के इसको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। कहता है N2 का मोलर मास होता है 28, तो 28 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आया कितना जी, तो हाफ मोल आया है। हाफ मोल आया है। इसी प्रकार से अगर हम CO2 का निकालें, CO2 का जो होता है मोलर मास 44 होता है। निकालना हम सिखा चुके हैं मोलर मास कैसे निकलेगा। जो 44 होता है, 22 को हमने 44 डिवाइड किया तो ये भी आया, आधा मोल ही आया, ठीक है, दोनों आधा आधा मोल आया भैया। तो कहता है दोनों रखा हुआ है जी, दोनों रखा हुआ है, तो दोनों का आधा मोल ई है, आधा मोल ई है। हम जानते हैं कि भैया इसको कोई मतलब नहीं कि किस चीज का गैस है, जितना मोल रहेगा उसी अनुसार से वो वॉल्यूम घेरेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल कितना गैस है भैया, कितना मोल गैस है, कहता है कि 1 मोल गैस टोटल है। तो कहता है 1 मोल है, तो 1 मोल का जो है वो 22.4 लीटर जगह घेरता है। ये 22.4 लीटर जगह मिलके दोनों घेरेगा, क्योंकि दोनों मिलके 1 ही मोल हो रहा है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, कहता है SO2 के, ठीक है, SO2 के इतने मॉलिक्यूल से तो मोल्स कितने होंगे, ठीक है। तो बस आपको इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कहता है इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो देखोगे कि आपका 2 बार में लगभग कट जा रहा है, ठीक है, 2 बार में आपका कट जा रहा है, ठीक है। 2 बार में यहाँ से भी 10 लोग इतना कटेगा 2 बार में, ये 0.2 बार में कट रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी, कहता है 2 मोल आ जाएगा। और 2 मोल आएगा तो अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर लेता है, तो 2 मोल 22.4 गुने 2 लेगा, ये कहता है 44.8 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं चीजों का। सारे फॉर्मूले का हम लोग फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोल। मोल कैसे निकलेगा जी, तो कहता मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तब जाके मोल निकल पाएगा। कहता वॉल्यूम निकालना है STP पे, तो कैसे निकालेगा कि अगर तुम्हें मोल पता है तो उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा। एटम्स निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने जो है एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है पहले उसको देखना है। उसके बाद एटम, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम होता है, जैसे कि O3 है, तो O3 जो एक आपका मॉलिक्यूल है इसमें एटम कितने हैं, तो 3 गो ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। उसी प्रकार से H2 है, कहता है इसमें के गो एटम है, कहता है 2 गो हाइड्रोजन के हैं, 1 गो ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एटम उसमें कितने हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल निकल के आ गया तो भैया उसमें एक मॉलिक्यूल जितना एटम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको टोटल एटम्स निकल के आ जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, ये था PV इक्वल टू nRT, यही आइडियल गैस इक्वेशन था सर, ठीक है। ये हर जगह आइडियल गैस अगर है तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो, ठीक है। सभी गैसेस के लिए, गैसेस के लिए सही है, और जाहिर सी बात है PV इक्वल टू nRT जो है
वो गैस के लिए सही होता है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है। उसके बाद हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है जी? कहता है इक्वल वॉल्यूम अगर है गैस का एसटीपी और एनटीपी पर, ठीक है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदल रहा है, तो सेम वॉल्यूम जो होगा वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा, या फिर कहो कि सेम नंबर ऑफ मोल्स रखेगा। और गैस-लुसाक का नियम क्या कहता है? गैस-लुसाक का नियम कहता है कि गैस वॉल्यूम रिएक्ट इन होल नंबर रेशियोज। क्या होल नंबर के रेशियो में जो होता है वो गैस के वॉल्यूम रिएक्ट करते हैं। अतः ये था टोटल के टोटल जितने भी चीजें हमने अभी तक पढ़ा है उसका समरी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल तुम्हें बनाने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाकर दिखाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन इफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल है, तो भैया आपको निकालना है कि एटम्स कितने होंगे, और ये क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुका हूं, इसको बना के दिखाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बना के दिखाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। तब मोल कैसे निकलेगा सर? कहता है कि मास जो दे रखा है 36 ग्राम, इसको हम इसकी मोलर मास जो कि 12 ग्राम पर मोल दे रखा है, 12 ग्राम पर मोल दे रखा है, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इससे डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कहता है कि ग्राम से ग्राम कट गया, 12 तिया 36 कट गया, तो आपका 3 मोल निकल के आया है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? कहता 3 मोल हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है? कहता कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, तो कहता एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको, तो आपको कितने हो जाएगा? 3 इंटू एन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू देके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपका काम है। ठीक है, ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या है जी? कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटीएम प्रेशर है। ठीक है, 5 लीटर हम ऑक्सीजन का ले रहे हैं, और वो जो 5 लीटर ऑक्सीजन का ले रहे हैं उसमें एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, किसके जी? कहता है कि सर ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मतलब O2 की बातें हो रही है यहाँ पे। कहता ऑक्सीजन के भाई एक्स मॉलिक्यूल्स न है, मॉलिक्यूल्स मतलब O2 की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कहता सेम कंडीशन है, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर है और एक ही एटीएम प्रेशर है। यहाँ पे 5 लीटर लिया गया है CO2 गैस। ठीक है, 5 लीटर CO2 गैस के लिया गया है, तो उसमें 22 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 22 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा एक्स और वाई के टर्म में, एक्स और वाई के बारे में क्या सही होगा। तो सबसे पहले समझने की बात है कि क्या बातें कर रहा है। कहता 5 लीटर तुमने वॉल्यूम लिया है और इसका भी 5 ही लीटर लिया है। कहता एसटीपी पे बातें करो, एनटीपी पे बातें करो, सेम वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, एवोगाड्रो का नियम कहता है कि सेम वॉल्यूम जो होता है वो सेम नंबर ऑफ मोल्स को रखता है। ठीक है, यानी वो कहता है कि V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू होता है क्या जी? कहता है N1 डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, लेकिन कहोगे सर वो तो आपका मॉलिक्यूल्स की बात ना कर रहा है, कि मॉलिक्यूल्स निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा। वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, 5 और 5 दोनों का है। और ये जो पूरा टर्म निकल के आया है ये क्या है जी? कहता है ये तो सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है ना। तो एक जगह x है, एक जगह y है, तो 5 से 5 काट दोगी तो आपको क्या आ रहा है? कहता है x और y तो बराबर आ गया था, x बराबर y आ गया था। ठीक है, अब इतना करने की जरूरत भी नहीं था। आप जान रहे हो कि सेम वॉल्यूम जो होगा उस सेम नंबर ऑफ मोल्स रखेगा, और नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होगा, कि मोल और कुछ नहीं। अरे कहता हूँ कि एहू 2 दर्जन है, आहू 2 दर्जन। ठीक है, एहू 2 दर्जन केला तो ए के पास भी है, और 2 दर्जन केला बी के पास भी है। तो नंबर ऑफ केला तो दोनों का बराबर है ना है जी। इसके पास भी 24 केला होगा, इसके भी पास भी कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसके पास जो है, ठीक है, 5 लीटर मतलब कितनों तो कितनों उसके नंबर ऑफ मोल्स आया होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके पास नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 2 मोल होगा। ठीक है, इसके पास भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2 ही मोल होगा।
ठीक है, अवोगाड्रो नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों बराबर रहेगा, एक्स और वाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे आंसर दे रखा है, यदि आपको पढ़ने का मन करे तो सॉल्यूशन और आंसर सब कुछ एक्सप्लेन करके अच्छे से दे रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि भैया कैलकुलेट करना है आपको वॉल्यूम, क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम किसका, कहता है 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 20 ग्राम आपका हाइड्रोजन गैस का है, तो कहता है सबसे पहले तो भैया आपको इसका वॉल्यूम निकालना, इसका निकालना पड़ेगा मोल्स, और मोल्स से निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। कहता है सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना होता है, ये कहता है मोलर मास सर, हाइड्रोजन का मोलर मास जो है, हाइड्रोजन मतलब H2 की बातें हो रही है, H2 का जो होगा वो 2 ग्राम पर मोल होगा, 2 ग्राम पर मोल। तो कहता है इसको बस क्या कर दोगे, कहता है कि आपको जो मास होता है उसको मोलर मास से डिवाइड करना होता है सर। मोलर मास से हमने कई बार फॉर्मूला लिख दिया है तो बार बार नहीं लिखेंगे, ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स। कहता है मास जो है वो 20 ग्राम है सर, और मोलर मास अभी हमने बताया कि 2 ग्राम पर मोल है सर। कहता है इससे डिवाइड कर दो, तो कहता है ग्राम से ग्राम 2 से अगर डिवाइड किया तो 10 बार में डिवाइड होगा, और ये होगा 10 मोल। कहता है 10 मोल आ गया सर ये। ठीक है, 10 मोल, तो कहता है 1 मोल में 22.4 ना, 10 मोल में कितना, तो कहता है 10 गुने 22.4 यानी कि 22,224 लीटर। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया था, सेम क्वेश्चन है, ऊपर भी मैंने कराया, यही क्वेश्चन को आपको नीचे दिया गया है क्वेश्चन के फॉर्म में, वहां पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया था। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है कि इस बार आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल्स भी निकालना है, ठीक है, और एटम्स भी निकालने हैं, सब चीज निकालने हैं, और कितने में निकालना है, कहता है 71 ग्राम आपको क्लोरीन गैस दे रखा है। ठीक है, क्लोरीन गैस दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसको भैया मोलर मास बताओ। कहता मोलर मास जो होता है सर कितना होता है, कहता क्लोरीन का, कहता इसका होता है 71 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 71 ग्राम पर मोल। कहता इसको इसके पूरा जो वेट दे रखा है उसको उससे डिवाइड कर दो, उसको डिवाइड कर दो, पता तो उससे क्या निकल के आएगा, तो मोल निकल के आएगा। तो मोल हमने निकाल के लाया, इसके मास को हमने डिवाइड किया मोलर मास से, तो मोलर मास से हमने डिवाइड किया, जैसे मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारा 1 मोल निकल के आया है। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो कहता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, इसमें क्लोरीन कहता है एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में ये 2 एटम होता है, तो 2 से आपको ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएगा। आंसर हो गया कि 1 मोल है Na मॉलिक्यूल से और 2 Na एटम्स है इसमें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से पॉज कीजिए, वीडियो को सोल्व कीजिए, और सोल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बना चुके होंगे, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 7.5 ग्राम्स ऑफ ओजोन। O3 में HTP पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम सब निकालने हैं, और साथ साथ वॉल्यूम भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कहता है सबसे पहले आप पता कीजिए कि ऑक्सीजन ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो हमें पता लगा कि 48 होता है, सॉरी 48 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब क्या करना है जी, कहता है जितना उसने दे रखा है आपको वजन, इसका मास, उसको आप इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल के आएगा आपको नंबर ऑफ मोल्स। कहता कितना निकल के आया, तो डिवाइड किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, मुश्किल सा कुछ आया है, 0.1562 मोल आया है। अगर मोल निकल गया तो भैया बस उसको आप लोग क्या कीजिए, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से, क्योंकि 1 मोल चाहे वो किसी भी गैस का हो, उसमें 22.4 लीटर में ही वो अट जाएगा। उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 3.5 लीटर। 3.5 लीटर में आपका 7.5 ग्राम अट जाएगा, अगर एसटीपी पे रखना चाह रहे हो तो। ठीक है, अब सर उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो कहता है 1 मोल अगर निकल गया तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में जो है वो 3 गो ऑक्सीजन के एटम है जी, तो 3 गो है तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये भी आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है आपके पास 14 ग्राम N2 लिया गया है और 22 ग्राम CO2 लिया गया है।
दोनों का मिक्सचर है तो टोटल वॉल्यूम एसटीपी पर फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो लेक्चर में मैंने ऊपर करा दिया था। कहता है कि भैया दोनों मिला के आपको मिक्सचर का वॉल्यूम निकालना है, तो पहले देख लें दोनों का मोल टोटल कितना होने वाला है। 14 ग्राम N2 है, तो कहता है 14 ग्राम है तो भैया N2 का जो मोलर मास होता है तो होता है 28 ग्राम पर मोल, मतलब आधे मोल है। आधा मोल किसका हो गया जी, कहता है N2 का। ठीक है, CO2 कहता है CO2 का जो होता है वो 44 ग्राम होता है मोलर मास, तो कहता है उससे अनुसार यानी कि ये भी आधा मोल है। ठीक है, दोनों को मिलाएगा तो टोटल मोल कितना हो जाएगा जी, कहता है 1 मोल। और टोटल मोल चाहे किसी भी गैस का हो, अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर वो जगह घेरेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कहता है एक सैंपल है 160 ग्राम सैंपल है SO2 गैस का। ठीक है, SO2 गैस का, और 1.2046 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स है SO2 का, उसमें से निकाल लेते हैं हम लोग इतने मॉलिक्यूल्स। कहता है कितना वॉल्यूम बचा है। ठीक है, तो देखो सबको मोल में ही कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सबको मोल में, पहले तो भैया इतना है तो कितना मोल है, इतना तुम निकाले हो, इतने मॉलिक्यूल से कितना मोल निकाल दियो। ठीक है, इसको हम मोल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। कहता है मोल में कन्वर्ट हो तब ना करोगे जब तुमको मोलर मास पता होगा। SO2 के मोलर मास कितना है जी, कहता है 64 है। 16 सल्फर, 16 और 2 में 16 ऑक्सीजन का, तो 16 32 64। ठीक है, 64 ग्राम आपका जो है वो आपका 1 मोल का मास है, मोलर मास इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, 64 ग्राम, तो 64 से ले जाके इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 64 से डिवाइड किए हैं तो वो निकल के आया है मोल, जो शुरुआत में थे, जो कि आया है 2.5 मोल्स। ठीक है, इसको हमने हटा रख दिया। अब कहता है इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हटाए हैं। ठीक है, तो कहता मोल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कहता मोल्स में इंटिटीज को, ठीक है, मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो एवोगाड्रो नंबर से हमने जैसे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा कि 2 मोल इसका हटा दिया गया है। 2.5 मोल था, 2 मोल हटा दिया, अर्थात 0.5 मोल बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हैं जी, कहता 0.5 मोल्स बचे हुए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 मोल का जो आयतन होता है वो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, तो भैया ये आधा का कितना होगा, तो बताइए 11.2 लीटर। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर से आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है भैया मिक्सचर वाला। कहता है मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है, और दोनों मिला के 672 ml है एनटीपी पर। ठीक है, कहता है इफ द टोटल मास इज 1 ग्राम। ठीक है, मास 1 ही ग्राम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O3 प्रेजेंट इन द सैंपल। सही से निकलेगा तो घबरा जाएगा मैटर। ठीक है, देखते हैं भाई निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, क्योंकि 2 को मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, 2 को मिक्सचर दे रखा है, तो हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है उसमें से एक्स हम मान लेते हैं ओजोन है। ठीक है, तो दोनों मिलके 672 है, तो दूसरा कितना बच गया, तो 672 माइनस एक्स वॉल्यूम बच गया। वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, हम मोल निकालना शुरू करते हैं। मतलब मोल निकालना शुरू करोगे तो भैया एक्स को आपको मोल में निकालना है, तो मिलीलीटर में ना है, तो कहता है कि आपका 1 मोल बराबर जो होता है, 1 मोल की अगर गैस करे तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो मोल में भी आपको ले जाके 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही हमने कर दिया है। ठीक है, हमने मिलीलीटर में बदलने की कोशिश किया है, तो इसमें 22 4 और 2 जीरो इतना मिलीलीटर आ गया है। ठीक है, तो मोल में बदलने के लिए हमने उससे इसे डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, और हमको मास निकालना, सिर्फ मोल नहीं निकाले, मास निकालने के लिए हमने उसे मोलिकुलर मास से या मोलर मास से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, तो आपका ओजोन का मास निकल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है जी, तथा उसके बाद आपका ओजोन का निकाले हो ना, अब ऑक्सीजन का निकालो। ऑक्सीजन ने भी यह कहा कि इतना वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया 22,400 से, तो निकल के आया नंबर ऑफ मोल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसको मोलर मास से, तो निकल के आ गया पूरा मास। ठीक है, अब कहता है टोटल मास जो है वो 11 ही ग्राम है। तो दोनों का मास हमने जोड़ा और जोड़ के हमने उसको 11 ग्राम के बराबर कर दिया कि मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ O3। ठीक है, और ये जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। कहता है कि ढेर सारा मुश्किल इक्वेशन, x डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 672 माइनस एक्स। ठीक है,
डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 32 और इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को तुम्हें सोल्व करके x का वैल्यू निकाल के लाना है। थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है तो मैंने इसको किया नहीं है, टाइप करना बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, x के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, x के लिए सोल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर रहने देता हूं, तुम लोग यहाँ से बना लेना। दो और क्वेश्चन है तो उसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको क्यों छोड़ा जाए। कहता हाउ मेनी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1.12 लीटर ऑफ N2 गैस एट HTP। कहता इतना लीटर दे रखा है तो भैया सबसे पहले इसको तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, जो कि निकल के आएगा आपका 0.05। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको तो भैया कहता है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर एक मोल में मॉलिक्यूल्स रहता, तो उसके एवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें निकल के आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन जो है उस सेकंड नंबर क्वेश्चन वो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो इसका मास निकालना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स होने का मतलब है कि एक मोल की बात कर रहा है, एक मोल उसके पास CH4 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको बस एक को जितना मोल नंबर ऑफ मोल्स है आपको क्या करना होता है। कहता है अगर आपको मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, अगर आपको मास निकालना है तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितना ज्यादा है मोलर मास। मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ मोल्स तो अभी अभी एक निकाल के लाए हैं। ठीक है, अब इसका आपको मोलर मास निकालना है तो कार्बन का कितना होता है जी। ठीक है, कार्बन के कितना होता है तो कहता है 12 होता है। तो हाइड्रोजन के गो है सर तो 4 को, तो कहता है टोटल कितना हो गया तो 16 को, तो 16 होता है। 16 ग्राम से मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से पूरे सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए ताकि आपका बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने कहा है कि जेई और नीट लेवल का मैं रखूंगा लेवल, तो उसी लेवल का रखना है ना मुझे। ठीक है, उसी लेवल का मैंने आपको रखा है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन अगर उसको तुमने सोल्व कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग करके देखते हैं उसको सोल्व। हमने इक्वेशन बनाया था, उस इक्वेशन को सोल्व करना था। इक्वेशन था कि आपका जो है वो 672 ml जो है वो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो एक हमने कहा था कि एक जो है वो x है। अगर एक x है तो x को आपको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले तो 22,400 से। ठीक है, 22,400 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 22,400। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो ओजोन है तो 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 672 टोटल था तो उसमें से एक निकाल लिए। ठीक है, ओजोन, तो उसमें से ऑक्सीजन कितना बचेगा, इतना। इसको 22,400 इससे भी मल्टीप्लाई करना था और मोलर मास से मल्टीप्लाई करना था और एक के बराबर करना था। इसी को आपको सोल्व करना था, जिसको सोल्व करके आंसर आना था। कहता कैसे आंसर आएगा। ठीक है, कहता है 22,400, ये बेचारा सब जगह जा रहा है तो इसको उठा के हटाओ यहाँ से। ठीक है, कहता 48 भी है कट रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं, कर देते हैं यहाँ से कि 3x अगर बचेगा। ठीक है, प्लस 2 × 672 माइनस एक्स, ये उधर जाएगा तो 22,400 डिवाइडेड बाई 16 आएगा। ठीक है, 16 48 का 3 रख लिए हैं और 16 दूनी 32 का 2 रख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, 16 आ गया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सोल्व करने जाओगे तो 3x यहाँ पे और माइनस 2x यहाँ पे, तो x बचेगा। x बराबर कितना होगा जी, कहता इसको सबसे पहले सोल्व करो तो कहता है इसको सोल्व करोगे डिवाइड करोगे, कहता 1400 आएगा। ठीक है, माइनस कितना आएगा तो कहता है ये जो है उससे मल्टीप्लाई होकर माइनस जाके उधर घटेगा तो कहता है ये आएगा 1344। ठीक है, अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा 56 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि ओजोन जो 56 मिलीलीटर है तो भैया ऑक्सीजन, ये ओजोन का आ गया तो ऑक्सीजन कितना होगा जी, अगर टोटल 672 है, इसमें से 56 घटा लीजिए तो आपका जो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा वो आएगा 6 दूनी 12। ठीक है, 6 5 1 6। ठीक है, ये 616 मिलीलीटर इतना आ जाएगा। ठीक है, 56 मिलीलीटर 616
16 मिनट है। इस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके हम लोग आंसर लाएंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में इसको तो यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक संयोग का नियम यानी कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये सारा चीजें, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये सारा चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल थोड़ा सा कमेगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेंगे, फिर उसमें भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो हम लोग करेंगे इतना कि भैया अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाए। लेवल हम लोग अगर कहे हैं जेई का लेवल, तो जेई का लेवल हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ हवा हवा नहीं, मजाक मस्ती नहीं, जो लेवल मेंटेन करना है, ताकि आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो भैया सीधे सीधे एग्जाम में बैठ जाओ, तब भी आपको इसके क्वेश्चन जो तुमसे पढ़ लिए और इस चीजें समझ में आ गया, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, तो उसका एग्जाम का क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लो, उसको करा बना के देखो। नहीं बनता है, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरा ईमेल आईडी दे रखा है चैनल के अबाउट में, वहां से जाके ईमेल आईडी लेकर मुझे आप वो क्वेश्चन मेल कर सकते हो। मैं उसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब आप अपना काम मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपना काम किया है। मेरा वीडियो एकदम टू द पॉइंट रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। सब कुछ आपके लिए, मुझे 1 रुपया नहीं बच रहा है, इसमें कुछ पैसा नहीं आ रहा है, मैं ना ही मैं आपसे पैसे डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। बस डिमांड क्या कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने में मदद कीजिए, अपने जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस तक इसको पहुंचाने में मदद कीजिए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।